राधे राधे भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा नियम है जो हमारे घर की ऊर्जा, वातावरण और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्रिया को हम रोज करते हैं, उसमें यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो उसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। कई बार हम बिना समझे, बिना जाने ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन में अशांति, तनाव और रुकावटें पैदा करने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर कार्य को सही विधि और सही समझ के साथ करें। तुलसी का स्थान हमारे घर में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आस्था, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम इसके सामने दीपक जलाते हैं तो वह केवल रोशनी देने का कार्य नहीं करता, बल्कि वह हमारे जीवन में प्रकाश, संतुलन और शांति का संचार करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले समय का महत्व समझना जरूरी है। दिन और रात के बीच का जो संध्या काल होता है, वह अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। यही वह समय है जब वातावरण में परिवर्तन होता है और ऊर्जा का प्रवाह भी बदलता है। इसलिए दीपक जलाने का सही समय वही होता है जब दिन पूरी तरह समाप्त न हुआ हो और रात पूरी तरह शुरू न हुई हो। इस समय किया गया पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। अब बात आती है स्थान और दिशा की। जब भी आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो यह ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। यह दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। साथ ही तुलसी का स्थान भी साफ, सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। यदि वहां गंदगी, सूखे पत्ते या अव्यवस्था होगी तो उसका प्रभाव पूजा के परिणाम पर पड़ता है। तुलसी का पौधा हमेशा स्वस्थ और हरा भरा होना चाहिए। यदि पौधा सूखने लगे या कमजोर दिखे तो यह संकेत होता है कि घर के वातावरण में कुछ असंतुलन है। ऐसे में पहले उस पौधे की देखभाल करना जरूरी होता है। एक जीवंत और स्वस्थ पौधे के सामने किया गया पूजन ही पूर्ण माना जाता है। दीपक के प्रकार का भी विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसे तेलों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो केवल सुविधा के लिए बनाए गए हों और जिनमें शुद्धता का अभाव हो। अब एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि पूजा केवल क्रिया नहीं है, बल्कि भावना है। यदि मन शांत नहीं है, यदि भीतर अशांति या क्रोध है, तो पूजा का प्रभाव भी वैसा ही होगा। इसलिए जब भी दीपक जलाएं, पहले अपने मन को शांत करें, कुछ क्षण ध्यान करें और फिर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। कई बार लोग यह सोचते हैं कि केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पूजा के बाद उस स्थान की स्वच्छता बनाए रखना, नियमित रूप से देखभाल करना और वहां सकारात्मक वातावरण बनाए रखना भी जरूरी है। आज के समय में लोग व्यस्तता के कारण इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन परंपराओं को केवल निभाएं ही नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपनाएं। तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल एक लौ नहीं होता, वह एक संदेश होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, अशांति से शांति की ओर बढ़ने का और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर परिवर्तन का। जब यह कार्य सही विधि और सच्चे मन से किया जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे घर में दिखाई देने लगता है। हर घर की अपनी एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को संतुलित रखना हमारे अपने हाथ में है। जब हम सही समय, सही दिशा और सही भावना के साथ यह छोटा सा कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए आज से ही इन बातों पर ध्यान देना शुरू करें। अपने घर के वातावरण को महसूस करें, अपनी आदतों को समझें और जहां जरूरत हो वहां सुधार करें। यही जागरूकता हमें सही दिशा में ले जाती है
और हमारे जीवन को संतुलित बनाती है। तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने की जो परंपरा हमारे घरों में पीढ़ियों से चली आ रही है, वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और पवित्र बनाने का एक माध्यम है। जब इसे सही विधि, सही भावना और थोड़ी सी सावधानी के साथ किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे मन, शरीर और पूरे जीवन पर सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। जब हम तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं, तो वह केवल एक लौ नहीं होती, वह एक संकेत होता है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हम अपने भीतर की अशांति को शांत करते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह क्रिया धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को आकर्षित करने का माध्यम बनती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है, दीपक की बाती और उसकी विधि। दीपक की बाती को साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें कि बाती लंबी और सफेद सूती हो, क्योंकि यह शुद्धता का प्रतीक होती है। जब बाती पूरी तरह से जल जाती है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, मानो आपकी प्रार्थना पूरी तरह से स्वीकार हो गई हो। कई लोग छोटी बाती का उपयोग कर लेते हैं या अधूरी छोड़ देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि दीपक की लौ स्थिर और पूर्ण हो। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक का प्रयोग करना और भी उत्तम माना गया है। यह 5 दिशाओं और 5 तत्वों के संतुलन का प्रतीक होता है। जब पांचों बातियों में एक साथ प्रकाश होता है, तो वह केवल वातावरण को ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी संतुलित करने का संकेत देता है। इससे मन में स्थिरता आती है और घर के वातावरण में एक अलग ही सकारात्मकता महसूस होती है। लेकिन केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ भावना और श्रद्धा का होना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी क्रिया पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए जब भी आप दीपक जलाएं, कुछ क्षण रुककर मन को शांत करें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यही वह भावना है जो साधारण क्रिया को भी विशेष बना देती है। अब बात आती है कुछ सावधानियों की, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि तुलसी के पास जाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि पूरा स्नान संभव न हो, तो कम से कम हाथ, पैर साफ कर लें। यह केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी का भी संकेत होता है। तुलसी के पास नंगे पैर जाना अधिक उचित माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वहां जूते, चप्पल पहनकर जाएं। उस स्थान को एक पवित्र स्थान की तरह मानें, जहां केवल शुद्धता और सम्मान के साथ ही प्रवेश किया जाए। कई बार लोग सुविधा के लिए वहां जूते, चप्पल रख देते हैं या आसपास गंदगी कर देते हैं, जिससे उस स्थान की ऊर्जा प्रभावित होती है। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, वह है समय का ध्यान रखना। संध्या काल में दीपक जलाना सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन बहुत देर रात में या पूरी तरह अंधेरा हो जाने के बाद यह क्रिया करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए समय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तुलसी के पत्तों के संबंध में भी कुछ नियम बताए गए हैं। शाम के बाद पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय विश्राम का माना जाता है। उसी प्रकार तुलसी के पास गंदगी या अनुपयोगी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। कई लोग अनजाने में वहां कूड़ादान रख देते हैं या झाड़ू पटक देते हैं, जिससे वातावरण की पवित्रता प्रभावित होती है। झाड़ू का उपयोग भी सोच समझकर करना चाहिए। तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने से बचें और यदि सफाई करनी हो तो उसे सावधानी से करें। उसी प्रकार वहां झूठा या बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। यदि भोग लगाया जाए तो कुछ समय बाद उसे हटा लेना चाहिए और सभी में बांट देना चाहिए। यह भी एक प्रकार की ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जो घर में सकारात्मकता बनाए रखता है। दीपक जलाने के बाद तुरंत वहां से हट जाना भी उचित नहीं माना जाता। कुछ क्षण वहीं रुककर प्रार्थना करें, अपने मन की बात कहें और उस शांति को महसूस करें। यही वह समय होता है जब मन और वातावरण के बीच एक संतुलन बनता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल एक ही है, जीवन में संतुलन लाना। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी बदलाव आने लगता है। मानसिक तनाव कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और घर का वातावरण भी शांत और सुखद बना रहता है। आज के समय में लोग बहुत कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं,
लेकिन जो हमारे पास है उसे संभालने पर ध्यान नहीं देते। ये परंपराएं हमें यही सिखाती हैं कि संतुलन और संयम के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए इन बातों को केवल सुनकर छोड़ न दें, बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके घर का वातावरण बदलने लगता है और जीवन में एक नई शांति और स्थिरता आने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में बिना किसी बड़े कारण के भी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, जबकि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां साधारण जीवन के बावजूद सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है? इसका रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के भीतर, हमारी आदतों और हमारे दैनिक आचरण में छिपा होता है। हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले ही जीवन को संतुलित और सुखी बनाने के लिए कुछ सरल नियम बताए हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। घर की ऊर्जा, उसकी पवित्रता और उसमें रहने वाले लोगों का व्यवहार, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि उस घर में सुख आएगा या दरिद्रता। खासकर घर की स्त्री, जिसे गृहलक्ष्मी कहा जाता है, उसके कर्म और उसकी दिनचर्या पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करते हैं। जब घर में प्रेम, संयम, स्वच्छता और श्रद्धा होती है, तब वहां सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आकर्षित होती है। भक्तों, संध्या का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह क्षण होता है जब दिन और रात का संगम होता है, और इसी समय हमारे घर की ऊर्जा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। यदि इस समय घर में अशांति, गंदगी या नकारात्मकता हो, तो वह धीरे धीरे पूरे वातावरण को प्रभावित कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि संध्या के समय घर को शांत, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। इसी तरह रसोई घर, जिसे अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है, उसकी सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। रात में झूठे बर्तन छोड़ देना, अन्न का अपमान करना या क्रोध में भोजन बनाना, सभी बातें धीरे धीरे घर की बरकत को खत्म कर देती हैं। जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां कभी कमी नहीं रहती। वाणी का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। कठोर शब्द, अपमानजनक भाषा और निरंतर कलह सब मिलकर उस घर की शांति को नष्ट कर देते हैं, जबकि मधुर वाणी, सम्मान और प्रेम, ये तीनों मिलकर लक्ष्मी को स्थिर करते हैं। अब बात आती है उन सूक्ष्म नियमों की, जिन्हें हम अक्सर छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना, यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करने वाला कर्म है। शाम के समय घर को शांत और व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। इसी प्रकार सुबह का समय भी अत्यंत पवित्र माना गया है। देर तक सोना, बिना स्नान या शुद्धता के कार्य शुरू करना, सब धीरे धीरे जीवन में आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं तुलसी माता की, जो हर सनातनी घर की आत्मा मानी जाती हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। जब हम संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। दीपक की लौ में 5 तत्वों का संतुलन होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक जलाया जाता है, तो यह हमारे मन को शांत करता है और घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में भी कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। दीपक हमेशा शुद्ध घी या तिल के तेल का होना चाहिए, बाती साफ और लंबी होनी चाहिए, और दीपक जलाने के बाद कुछ क्षण वहीं बैठकर प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। केवल क्रिया करना पर्याप्त नहीं है, भाव का शुद्ध होना सबसे अधिक आवश्यक है। तुलसी के पास स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहां गंदगी, जूते, चप्पल या कूड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सूखी या टूटी हुई तुलसी के सामने दीपक जलाना भी उचित नहीं माना जाता। तुलसी का पौधा जितना हरा भरा और स्वस्थ होगा, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहेगी। भक्तों, जीवन में धन कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस धन को टिकाए रखना और उसमें बरकत बनाए रखना। और यह केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली और सही आदतों से संभव होता है। जब घर का वातावरण शुद्ध होता है, जब वहां प्रेम और सम्मान होता है, जब पूजा स्थान स्वच्छ रहता है, जब मुख्य द्वार साफ और उज्जवल होता है, तब
वहां सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। आज के समय में हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच यही है कि यही छोटी आदतें हमारे जीवन का भविष्य तय करती हैं। इसलिए आज से ही अपने घर को एक मंदिर की तरह पवित्र बनाएं, अपने व्यवहार में मधुरता लाएं, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। जब आपका मन और घर दोनों पवित्र होंगे, तब जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव होगा। और अंत में भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे।